हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है और दो कारों ए व बी से एक ही समय पर रवाना होती है। एक कार ए तथा दूसरी बी से यदि ये कारें एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करने हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें चाल की, तो चाल बराबर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर दूरी बटे समय। बच्चों यहाँ पर हम दूरी की बात करें तो दूरी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो दूरी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर चाल गुना समय। साथ ही बच्चों इस दिए गए प्रश्न को हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें कहा गया है एक राष्ट्रीय राजमार्ग पे दो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 70 किलोमीटर। ठीक है। और ये दोनों गाड़ियां बिंदु ए और बिंदु बी से चल रही गाड़ियां बिंदु सी पर आकर समय 7 घंटे पर आकर मिलती है। ठीक है, 7 घंटे पर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुनी समय होता है। तो यहाँ से बच्चों हमें AC बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो AC दूरी है। तो बच्चों ये हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो AB प्लस BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB प्लस BC। बच्चों देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए से चल रही कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बिंदु B से चल रही कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर हम AB दूरी की बात करें तो दूरी बराबर हम लोगों ने देखा चाल गुनी समय होता है। तो यहाँ से बच्चों AB की दूरी कितनी है, तो 70 किलोमीटर। तो यहाँ से हम AC की बात करें तो AC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 70 प्लस BC। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम AC तथा BC की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर AC क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर AC क्या होंगे, तो दूरी बराबर हम लोगों ने देखा कि चाल गुना समय है। तो बच्चों देखो बिंदु A से चल रही गाड़ी की चाल हम लोगों ने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा और बिंदु B से चल रही कार की चाल हम लोगों ने माना है क्या, तो बच्चों y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से बच्चों देखो समय यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यह हमें दिया गया है 7 घंटे। ठीक है, अर्थात बच्चों देखो बिंदु ए से चल रही कार को बिंदु सी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 7 घंटे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर AC बराबर x गुनी 7 घंटा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा AC का मान 7x। और बच्चों इसी प्रकार हम BC की बात करें तो बच्चों देखो बिंदु B से चल रही कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना लग रहा है, तो 7 घंटे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7y। तो इस प्रकार बच्चों देखो यदि हम इसे समीकरण 1 मान लें तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा AC बराबर यहाँ पर 7x बराबर यहाँ पर 70 प्लस BC के स्थान पर लिखेंगे 7y। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 7x माइनस 7y बराबर 70। बच्चों देखो यहाँ पर 7 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस y बराबर 70। तो बच्चों देखो 7 से हम 70 को विभाजित करेंगे 10 बार में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस y बराबर 10।
इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों देखो इसी प्रकार हमें प्रश्न में के दूसरे भाग में क्या दिया गया है, तो देखो जब ये विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। अर्थात बच्चों देखो अब यहाँ पर ये जो बिंदु ए से चल रही कार एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, अर्थात बिंदु ए से चल रही कार के विपरीत दिशा में हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु डी है, ठीक है। तो बिंदु डी तक दोनों गाड़ियों को आने में कितना समय लग रहा है, तो बच्चों 1 घंटे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे देखो ए डी प्लस बी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी के, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो ए बी कितना है, तो 70 किलोमीटर बराबर ए डी यहाँ पर हमें ज्ञात करना होगा, प्लस बी डी भी हमें ज्ञात करना होगा। तो बच्चों देखो क्योंकि बिंदु ए से चल रही कार की चाल हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है, तो यहाँ पर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी समय, तो यहाँ पर x गुनी समय कितना है, तो 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से ए डी बराबर हमें प्राप्त हो गया x। तथा बच्चों यहाँ पर हम बी डी की बात करें तो बिंदु बी से चल रही कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और बच्चों बिंदु डी तक जाने में कितना समय लग रहा है, तो 1 घंटा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया y गुनी 1 अर्थात y, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों इसे हम समीकरण बच्चों देखो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेंगे। तो समीकरण 3 में हम यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए डी क्या है, तो x प्लस बी डी क्या है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 70। इसे समीकरण मान लिया हम लोगों ने 4, ठीक है। अब बच्चों देखो समीकरण 2 और 4 को हम सरल करते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 से, तो समीकरण 2 में क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 10 और समीकरण 4 में क्या है, तो बच्चों देखो x प्लस वाई बराबर 70। अब बच्चों देखो यहाँ पर माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, तो 2 गुनी x बराबर यहाँ पर 80 हो जाएगा। 2 से हम 80 को विभाजित करें तो 40 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो y की मान की बात करें तो समीकरण 2 में हम y का मान रखें, x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 से यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो x का मान 40 माइनस वाई बराबर 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो y बराबर 40 माइनस 10, अर्थात यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बिंदु ए से चल रही कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बिंदु बी से चल रही कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।